मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं। इसमें अपने एक्सरसाइज 13.1 चल रही थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन ने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। तो 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप, ये बड़े डिब्बे की माप लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई वो दे दी, और छोटे डिब्बे की माप ये दे दी। ठीक है, 2 प्रकार के डिब्बे चाहिए थे, दोनों की माप बता दी उसने। अब आगे वो बोल रहा है कि सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब जो भी अपन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे एक डिब्बे का, उसमें से उसके अतिरिक्त 5%, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अतिरिक्त गत्ता और लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो पहले देखो बड़े डिब्बे की माप, छोटे डिब्बे की माप लिख दी अपन ने, दे दी। अब सबसे पहले तो बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। तो देखो जो गत्ता होता है वो घनाभ आकार का होता है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है। सब में मान रख दो। लंबाई कितनी है बड़े डिब्बे की 25, चौड़ाई कितनी है 20, प्लस चौड़ाई 20, ऊंचाई कितनी है 5, ऊंचाई कितनी है 5, और लंबाई कितनी है 25। ये सबके मान रख दिए मैंने। हल कर लो। 25 को 20 से गुणा किया तो 5 20 100, 10 लगा हासिल का, 40 और 10 50, 500 आ गया। प्लस 20 को 5 से किया तो 100, प्लस 25 को 5 से किया तो 125। सबको जोड़ दो, 500 और 100 600, 600 और 125 725। तो ये 2 गुणा 725। तो ये टोटल कितना आ गया, 7 दुआ 14, 1450। तो देखो ये सेंटीमीटर में थी लंबाई, तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये किसका आया, बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। लेकिन वो ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कि सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया, इसका 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो पहले अपन अति व्यापकता के लिए 5% अतिरिक्त गत्ता भी निकालेंगे। तो देखो अति व्यापकता के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%। तो 5% देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है एक डिब्बे का, 1450। तो 1450 का 5% निकाल लो। तो 5% क्या हो जाएगा, 5/100। 0 से 0 कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार, 2 का भाग लगा दो 145 में। तो ये गया 7 दुआ 14, 2 दुआ 4, 10.5। तो ये आ गया 72.5। तो ये देखो 5% निकाला अपन ने पृष्ठीय क्षेत्रफल का, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो ये कितना है 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 5% अतिरिक्त गत्ता लग रहा था, मतलब ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता और अतिरिक्त लगेगा एक डिब्बे में। तो पूरे एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पहले तो ये था ही सही 1450, तो 5% अतिरिक्त गत्ता लगा तो इतना क्षेत्रफल और आ गया। इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये 1450 प्लस 72.5, इनको जोड़ दो, देखो कितना आया, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन को कितने प्रकार के, सभी प्रकार के 250 डिब्बे बनाने, तो 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसको 250 से गुणा कर देंगे। तो पहले आप इसको यहां तक नोट कीजिए,
अब देखो अपन को सभी प्रकार के 250 डिब्बे बनाने थे, तो पहले अपन ने बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, ये आ गया। अब अपन को 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक डिब्बे का क्षेत्रफल ये है, तो इसको 250 से गुणा कर देंगे, तो 250 से गुणा किया तो अपने पास आ गया 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया 250 बड़े डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी अपने पास छोटा डिब्बा भी है, अब छोटे डिब्बे का निकालेंगे, तो छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब छोटा डिब्बा भी घनाभाग का ही रहेगा, तो इसका भी सूत्र वही होगा, इसमें मान जमा दो, तो ये 2 गुणा लंबाई की जगह 15, चौड़ाई 12, फिर चौड़ाई 12, ऊंचाई 5, फिर ऊंचाई 5 और लंबाई 15, सब में मान जमा दिए अपन ने। अब इनको गुणा करके हल कर लो। 15 को 12 से गुणा किया तो 180, 12 को 5 से गुणा किया 60 और 5 को 15 से किया 75। सबको जोड़ लो, 180 और 60 240, 240 और 70 315। ठीक है, अब 315 को 2 से गुणा कर देंगे, तो देखो 3 दूआ 6, 15 दूआ 30, ये अपने 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये तो अपने पास आया छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन छोटे डिब्बे में भी तो अतिव्यापकता है 5% की, तो इसकी भी 5% की अतिव्यापकता निकाल लेंगे। तो देखो 5% की अतिव्यापकता कैसे निकालेंगे, ये अति व्यापकता के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%, पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% निकालना है अपन को। तो देखो छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, एक डिब्बे का 630, तो 630 का 5% ये निकाल लिया अपन ने। एक 0 से एक 0 कट गई, 5 से 10 कट गया 2 बार, 2 का भाग इसमें लगा दो, 3 दूआ 6, 1 दूआ 2, बचा 1 दशमलव 5, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% क्षेत्रफल है ये। अब अपन छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे एक डिब्बे का, तो 630 तो ये रहा, 31.5 ये रहा, दोनों को जोड़ देंगे, तो एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई 5% अलग अलग रहा था ना, तो 5% अलग निकाल दिया, तो 630 तो ये रहा प्लस 31.5 ये रहा, तो दोनों को जोड़ दो, क्या प्राप्त हो रहा है देखो, 0.5 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार छोटे डिब्बे भी 250 ही बनाने अपन को, तो 250 डिब्बों का निकालेंगे। आप पहले यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद आगे करेंगे। अब देखो एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, इसी प्रकार अपन को कितने छोटे डिब्बे बनाने थे, 250 छोटे डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को 250 से गुणा कर देंगे, तो गुणा किया तो कितना प्राप्त हुआ देखो, तो इसको गुणा किया तो अपन को प्राप्त हुआ 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अपन ने 250 छोटे डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और 250 ही बड़े डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, तो दोनों डिब्बों को जोड़ेंगे तो टोटल डिब्बे कितने हो गए, 500। तो 500 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो देखो बड़े डिब्बों का क्या था, 3,80,625
और छोटे डिब्बों का क्या है 1,65,375। जोड़ दो दोनों को, क्या प्राप्त हो रहा है 5 और 5 10, 2 7 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 5 और 1 6, 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 5, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्राप्त हुआ अपन को 500 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो बोल रहे हैं यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों की बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे मतलब 500 डिब्बे, तो देखो 4 रुपए प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत से 500 डिब्बों को बनवाने की लागत। तो बनवाने की लागत देखो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिख दिया मैंने। अब 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 4 रुपए, तो ये 4 रुपए है 1,000 सेंटीमीटर की, तो ये 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितनी है 4 रुपए। तो इतने क्षेत्रफल की लागत कितनी होगी, इसको 4/1,000 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, इसको 4 से गुणा करके लिख देंगे, तो 4 से गुणा किया तो 6 चौको 24, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 2,184 रुपए, यही अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहां तक आप इसको लिख लीजिए, नोट कीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। कार को ढकने के लिए आप जानते हो कवर आता है, वो कवर बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। अब इसमें दिया हुआ है सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। सिलाई के समय जो तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा लग रहा है वो अपन को नहीं मानना है। आधार विमाएं क्या क्या दी, लंबाई दे दी 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देखो कार का जो कवर होता है वो आपको इस प्रकार का दिखता होगा, इसके अंदर ही अपन कार को खड़ी कर देते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये घनाभाकार का होता है, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें देखो ओनली फर्श जो ये नीचे है ना फर्श वाला फलक यही नहीं गिना जाएगा, ये अपन बनाएंगे नहीं। यदि इसको भी अपन इसमें जोड़ देंगे तो फिर कार को कैसे ढकेंगे, तो ये वाला फलक तो अपन को खुला रखना पड़ेगा और ये वाला खुला फलक रखना पड़ेगा। तो टोटल फलक कितने रहेंगे 5 ही रहेंगे, 1 2 3 4 5, 5 ही फलक होंगे। तो अपन को सिर्फ 5 फलक का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसने ये पूछा है अपन से कि कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो देखो तिरपाल की आवश्यकता, तो कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। देखो सबसे पहले तो ये आधार विमाएं जो दी, तो तिरपाल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले इस तिरपाल का। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला फलक भी आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है, ये फलक भी तुम्हारे आ गया। ये फलक आने के बाद इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से मैं फर्श का क्षेत्रफल घटा दूं, जो ये फर्श है इसका क्षेत्रफल घटा दूं, तो मेरे पास जो तिरपाल लगेगा वो तिरपाल आएगा नहीं आएगा। तिरपाल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें से फर्श का क्षेत्रफल घटा दिया मैंने। तो देखो तिरपाल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तिरपाल है घनाभाकार का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो ये हो गया।
इसमें से मेरे को फर्श का क्षेत्रफल घटाना है। अब फर्श जो है, फर्श इस आकार का ही रहेगा, तो ये कौन सा हो गया, आयत हो गया। ये तो लंबाई और ये चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें से क्या घट जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये घट जाएगा। यही आपका आंसर होगा। त्रिपाल की आवश्यकता ही पूछी है उसने, कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। तो ये देखो, इसमें मान रख लो और हल कर लो। लंबाई है 4, चौड़ाई है 3, चौड़ाई है 3, ऊंचाई है 2.5 प्लस ऊंचाई है 2.5 और लंबाई है 4 माइनस लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3। हल कर लो इसको। 4 3 12, 2.5 को 3 से गुणा किया तो 7.5 प्लस 2.5 को 4 से गुणा किया तो आएगा 10 माइनस 4 को 3 से गुणा किया तो 12। इन सबको जोड़ लो, 12 और 10 22, 22 में 7 जोड़ा तो 29, तो 2 गुणा 29.5 माइनस 12। इसको 2 से गुणा किया तो 5 दूआ 10, 9 दूआ 18, 2 दूआ 4, 59 माइनस 12। 59 में से 12 घटा दो, 9 में से 2 गए तो 7, 5 में से 1 गया तो 4। तो कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी, 47 मीटर स्क्वायर त्रिपाल की आवश्यकता होगी। यही आपका क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। और ये अपने प्रश्नावली खत्म हो गई है। इसके बाद अगली प्रश्नावली अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।